सुशांत मामला होने के बाद फाइनली कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है और आखिरकार कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब जानते हैं कि जब सुशांत केस हुआ था तो बहुत सवाल उठे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे पर, और आदित्य ठाकरे जो थे कहा जाता है कि उन्होंने बाद में आगे सफाई दी थी कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने इस पूरे मामले मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बार बार मेरा नाम लेके मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारी सरकार है। पर वहीं पे कहा जाता है कि जो आदित्य ठाकरे थे उनके ऊपर सवाल इतने उठे जिसके बाद कहा जा रहा है कि नारायण राणे के जो बेटे थे नीतीश राणे, उन्होंने भी आके कई बार आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की बात कर ली थी। फिर कहा जाता है कि जो आदित्य ठाकरे थे उन्होंने खुद आके स्टेटमेंट दिया कि लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ना ही हमने कुछ किया है। वहीं पर उनके जो फादर थे जिनका नाम उद्धव ठाकरे था, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी आके दशहरे वाले दिन एक बड़ी बात बोली कि सिर्फ फंसाया जा रहा है, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। पर बार बार आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की बात करते रहे नीतीश राणे। पर अब कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जल्दी ही बीएमसी के इलेक्शंस आने वाले हैं और 2024 में वैसे भी इलेक्शंस आ रहे हैं। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री वो तो 2024 में पता लग ही जाएगा, पर उससे पहले अभी बीएमसी जो इलेक्शंस होने हैं वो कौन जीतेगा। अब वहीं पे कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का साफ कहना है कि बीएमसी इस समय जो काम कर रही है वो कहा जा रहा है कि इतना अच्छा नहीं कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटल हैं, रोड्स हैं जिनको बीएमसी देखती है वहाँ पर कहा जा रहा है कि सामान नहीं पहुँच रहा टाइम टू टाइम, इसलिए बहुत काम करने में दिक्कत हो रही है। वहीं पे कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी बोला कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है बीएमसी के द्वारा वो सही से प्रोवाइड नहीं हो रही है। कुछ इस प्रकार ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर अपना सही से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन तक वो प्रोडक्ट, वो सर्विस नहीं पहुँच पा रही है जो वो मरीजों को दे पाएँ। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों ने एक सवाल उठाया कि अगर बीएमसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो उसमें तो कूपर का भी नाम आता है, और कूपर को लेकर सवाल आपको याद होगा 3 साल पहले भी उठे थे। कूपर हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जहां पर सुशांत का पीएम हुआ था। अब सवाल ये उठता है, एक बड़ा सेलिब्रिटी ख़त्म हो गया और उसके ख़त्म होने के बाद कूपर में कहा जा रहा है कि रिया पीछे वाले गेट से कैसे आती है, सॉरी बाबू क्यों बोलती है, मॉर्चरी में कैसे जाती है, इस प्रकार भी कई सवाल उठे। वहीं पे कहा जा रहा है कि कूपर में ही संदीप सिंह को लेकर कुछ इशारे हुए थे, उसी इशारों के बाद सवाल उठे थे कि कूपर में क्या हुआ था, जिसके बाद अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि एक स्टाफ मेंबर कूपर के निकल के आए थे, रूप कुमार शॉ जी, जिनके निकल के आने के बाद उन्होंने भी बड़े दावे करे थे कि आखिरकार जब वो वहाँ पर स्टाफ के तौर पर जॉब कर रहे थे तब उन्होंने सुशांत का शरीर देखा और देखते ही कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने अपने सीनियर से बोला था कि ये सिंपल केस नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि जो पेशेंट है उसका कहीं ना कहीं इंजरी के मार्क्स साफ दिखाई दे रहे हैं, ये सिंपल केस दिखाई नहीं दे रहा। चोटों के, हाथापाई के निशान, पैर की हड्डी के टूटे के निशान, कई ऐसे निशानों की बात अभी हाल ही में रूप कुमार शॉ जी ने की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कूपर के ऊपर सवाल उठे। और जब सीबीआई पूरे मामले में आई थी तो कूपर के उन डॉक्टरों से भी मिलने गई थी, ऐसा दावा होता है, जिन्होंने सुशांत का पीएम किया था, पर उनसे कभी वो मिल नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो आदित्य ठाकरे अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि बीएमसी सही से काम नहीं कर पा रही है, बीएमसी जो काम कर रही है उसमें कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है सही से, जो चीज़ें बीएमसी देखती है उन लोगों को, तो सवाल ये उठता है जब उनकी खुद की सरकार थी तब क्या सही से काम हो रहा था? अगर सही से काम होता तो फिर कूपर के ऊपर सवाल क्यों उठते? क्योंकि कूपर भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, प्राइवेट नहीं है, और गवर्नमेंट हमेशा सरकार के अंडर में ही आती हैं चीज़ें, तो सवाल तो यहाँ भी उठना चाहिए। वहीं पे कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उनको लेकर बार बार मीडिया में सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि रिपब्लिक में भी सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि वो तो पॉलिटिक्स में है तो आखिरकार उनका सेलिब्रिटी के साथ क्या संबंध, क्या बॉलीवुड के साथ संबंध। तो इस प्रकार कई बार अर्नब गोस्वामी जो थे, उनका चैनल था या फिर कई अन्य चैनल थे, लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने बातें करी थी, पर फाइनली बाद में वो निकल के आए। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसको लेकर बाद में नार्को टेस्ट की भी मांग हो गई थी कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर अब ये खबर ये निकल के आ रही है कि बीएमसी इलेक्शन के ऊपर अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन जो जीतेगा उसके पास डेफिनेटली पैसा, और पैसा जिसके पास आने वाली जब सरकार बनेगी या फिर आने वाले इलेक्शंस होंगे तो पैसा बहुत काम का होता है इलेक्शन के टाइम पर, ये आप जानते होंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा लोग बोलते हैं कि पैसा ज़्यादा होगा तो उतनी ही अच्छे तरीके से फाइट करने में मज़ा आता है, मतलब इलेक्शंस में। ऐसा हम नहीं मानते हैं, पर अगर आपको लगता है तो आप बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि अभी तो फिलहाल बीएमसी इलेक्शन के पीछे सब लोग लगे हुए हैं और बीएमसी इलेक्शन
जब होंगे तो उसके बाद क्या सुशांत केस दोबारा उठने वाला है? उम्मीद जग रही है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि 24 के इलेक्शन आने से पहले सुशांत केस दोबारा उठने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे बात करें तो सुशांत केस में एयू का नाम निकला था। एयू कौन था? क्यों एयू का नाम निकला था, ये सवाल उठा था। क्यों आखिरकार एयू को लेकर सवाल पूछे गए थे और आखिरकार कौन था वो एयू जिससे रिया की बातें हुई थी, और रिया की बातें क्यों हुई थी एयू के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सवाल तो बहुत बार आपने सुना होगा, पर इसके पीछे एक नया सवाल और निकल के आ रहा है। आपको याद है मनुष्य चिल्लर का नाम? बताया जाता है कि मनुष्य चिल्लर के साथ एक शख्स है निखिल कामत, उनका नाम जुड़ा था। निखिल कामत जो है, कहा जा रहा है कि ये जीरोधा के को फाउंडर बताए जाते हैं। पैसा है, बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है। अब इनका नाम जुड़ चुका है रिया चक्रवर्ती के साथ, और रिया के साथ जब इनका नाम जुड़ा है तो ऐसा दावा हो रहा है कि बहुत टाइम से ये दोनों क्लोज हैं। रिया और जो यहाँ पर निखिल कामत है, ये एक दूसरे को फॉलो भी करने लग गए हैं, और इन्होंने कहा जा रहा है कि जो निखिल कामत है, इन्होंने मनुष्य चिल्लर को अनफॉलो भी कर दिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अफवाह फैलाई जा रही है कि रिया और निखिल जो है ये रिलेशन में है या क्लोज आ चुके हैं? क्योंकि अभी कुछ इस प्रकार मीडिया खबर छाप रही है, और आप जानते हैं मीडिया को चाहिए मसाला, और रिया का नाम हमेशा उनके साथ जोड़ते हैं जिनके अकाउंट में है बैलेंस। और तीसरी चीज़ बताई जाती है कि बिजनेसमैन को चाहिए और मसाला, और पीआर जो है उसके सामने तो आप जानते हैं पीआर को जितना मसाला मिले उतना कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि रिया का जो नाम जोड़ा जा रहा है निखिल कामत के साथ, क्या ये सही में कोई रिलेशन चल रहा है या सिर्फ ये एक अफवाह है महज? अभी इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा तो नहीं हुआ है, पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये सही में हो गया है। अगर ये सही में हो गया है तो भैया आप जानते हैं फिर रिया को लेकर अलग अलग प्रकार के लोग अपनी प्रक्रिया देने वाले हैं। क्योंकि जब रिया का रिलेशन एसएसआर के साथ बताया जाता था, और एसएसआर के जाने के बाद रिया को कई सारे लोगों ने अलग अलग बातों से, अलग अलग नामों से पुकारा था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब रिया का रिलेशन फिर क्या किसी और के साथ जुड़ चुका है। अभी ऑफिशियली तौर पर ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, पर ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट तो जब मनुष्य चिल्लर के साथ निखिल कामत थे तब भी नहीं किया गया था। पर कहा जाता है कि उनको हाल ही में शायद फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, शायद कोई मैच हुआ था फुटबॉल का, वहाँ पर देखा गया था साथ में। अब मनुष्य चिल्लर के साथ तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा, अब रिया के साथ उनका नाम जुड़ रहा है। तो क्या रिया रिलेशन में आ चुकी है? क्या रिया का बन गया नया बॉयफ्रेंड? क्या रिया को हर जगह से मिल चुकी है क्लीन चिट? अब इन सवालों को लेकर बहुत सवाल तो अपने आप में उठ रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इसका सच क्या है, झूठ क्या है। आने वाले वक्त में उम्मीद करेंगे कि जल्द सामने निकल के आएगा। पर आपसे हम अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में आपसे अपील करेंगे हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप उस चैनल से जुड़ पाएँ। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप कुछ मत करिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ पर मिलेंगे डेफिनेटली। तो उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।